हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 0.2। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए क्या है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 1.5 है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने प्रश्नावली को। देखिए प्रश्नावली दिया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 3 क्वेश्चन दिया है और इन तीनों का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है 64 के पावर में 1/2। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर 64 है, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर में आएगा आपका 6। ठीक है। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 6। तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर में 6 और इसके पावर में क्या दिया है, 1/2। अब देखिए अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर में 6 गुना 1/2। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के पावर में 3 और 2 के पावर में 3 का मतलब 2 का 3 बार गुना। ठीक है। तो अगर 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दिया है 32 के पावर में 1/5। तो अगर इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, 32 के पावर में 1/5 दिया है। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि अगर 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के पावर में 5 आएगा। ठीक है। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5। तो देखिए अगर यहाँ 32 को हम लिखते हैं 2 के पावर में 5 और सबके पावर में 1/5। ठीक है। अभी बताया हूं कि अगर बीच में ब्रैकेट है और पावर है तो इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 5 गुणे 1/5 और इससे इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर में 1 और किसी भी संख्या के पावर में 1 है यानी कि उसकी वैल्यू वही होगी। दूसरे वाले का आंसर हो गया हमारा 2। ठीक है। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है 125 के पावर में 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 125 के पावर में 1/3। तो अब चूंकि देखिए अगर आप 125 का फैक्टर करेंगे तो अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में डिवाइड होगा 5 से, यानी कि 5 के पावर में 3 आएगा। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3। तो इक्वल टू हो जाएगा 5 के पावर में 3 और टोटल के पावर में 1/3। ठीक है। अब देखिए कोष्टक के बीच में इन दोनों का होगा गुणा। तो 5 के पावर में 3 गुना 1/3। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा 5 के पावर में 1 और किसी भी संख्या के पावर में 1 रहती है तो उसकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे इसको सॉल्व हम लोग किए हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया इसका। तो फ्रेंड्स देखिए एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए मान कैसे ज्ञात करते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बताया हूं। चलिए सेकंड भी देखते हैं कैसे होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, देखिए क्या दिया है, 9 के पावर में 1/2। ठीक है, यही दिया है। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 यानी कि 3 तरीके 9। अगर इसको इक्वल टू करें 3 के पावर में 2 तो देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2। तो यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए 3 के पावर में 2 और पूरे के पावर में क्या दिया है, 1/2। ठीक है। तो अब देखिए जब ये दो घातांकों के बीच में कोष्टक होता है तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो 3 के पावर में 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 1 और किसी भी संख्या के पावर में 1 होती है तो उसका मान वही होता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 3। ठीक है। इसी तरह चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया है 32 के पावर में 2/5। अब चूंकि 32 की बात करें तो हम 32 को देखिए क्या लिख सकते हैं, जो 32 है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 5 बार 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32 यानी कि इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 5। ठीक है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5 और सबके पावर में क्या दिया है, 2/5। अगर आगे सॉल्व करें तो 2 के पावर में 5 और देखिए दोनों के बीच कोष्टक है तो इनका गुणा हो जाएगा।
2/5, 5 से 5 हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए क्या आएगा, 2 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूना के 4। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 4। बिल्कुल इसी तरह देखिए तीसरे वाले को किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है 16 के पावर में 3/4। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 इक्वल टू 2 के पावर में इसको हम क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 और पूरे के पावर में क्या दिया है 3/4। अभी जस्ट बताया हूं कि घातांकों के बीच कोष्टक होगा तो इन दोनों का गुणा होगा, तो 2 के पावर में 4 और गुणा 3/4, तो 4 से 4 हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए आ जाएगा 2 के पावर में 3, तो 2 के पावर में 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो चलिए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा थोड़ा सा यूनिक दिया है, हट के दिया है। बोला है 125 के पावर में -1/3। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए इसको भी बताता हूं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5 की पावर में 3। ठीक है, तो 125 को हम क्या लिखेंगे 5 के पावर में 3 और सबके पावर में -1/3। ठीक है, अब देखिए इस माइनस से में मतलब नहीं है, इन दोनों कोष्टक के बीच में जो घातांक के बीच में कोष्टक है यानी कि इनका गुणा ही होगा, तो 5 के पावर में हम कर देंगे गुणा, तो 3 गुना 1/3 और इस पे लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 के पावर में -1। तो अब देखिए किसी भी संख्या के पावर में -1 रहता है तो इस संख्या को हम अपॉन में कर देते हैं, 1 के अपॉन में, 1/5 के पावर में -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 1/5। तो चलिए हम लोग इसी तरह आसानी से सॉल्व करते हुए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या दिया है। फ्रेंड्स देखिए एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या कर रहा है सरल कीजिए, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों को हमको क्या करना है सरल करना है। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 के पावर में 3/2 और यहाँ पे इसको इंटू बोलते हैं 2 के पावर में 1/5। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे इंटू का मतलब क्या होता है गुणा होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों का जो बेस है आधार है समान है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि देखिए a⁴m इंटू a⁴n, तो इक्वल टू होता है a⁴m प्लस n, यानी कि a की घात m हो और इंटू गुणा हुआ हो a की पावर n से, तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a के पावर में m प्लस n, यानी कि जो ये आधार है इसको 1 लिखेंगे। ठीक, केवल दोनों में से किसी एक को लिख लिए 2 और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये 3/2 है और प्लस 1/5 है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2 के पावर में क्या आ जाएगा 5 तिया के 15 प्लस 2 1 कम 2 और अपन में 5 दूना के 10। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर में क्या आ जाएगा 10, 15 2 17 और बटा में 10। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, थोड़ा सा अलग दिया है क्वेश्चन। दिया है 1/3 के पावर 3 और टोटल की पावर दिया है 7। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 1/3 और सबके पावर में दिया है 7। ठीक है, देखिए इसको ऊपर ला दिए तो इसके ऊपर 1 आ गया है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर में 1/3 और गुना हो जाएगा 7 से, तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है, तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा 7 1 कम 7 और बटा में 3, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है 11 के पावर में 1/2 और अपॉन में 11 के पावर 1/4। अब जबकि आपको पता होगा कि बटे का मतलब क्या होता है भाग होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये फॉर्मूला एक बताया हूं इसी तरह एक भाग वाला भी फॉर्मूला होता है कि अगर a के पावर m है और डिवाइडेड a के पावर n है, तो ये क्या होता है कि जब आधार समान होती है तो घात क्या होती है भाग करने पर घट जाती है, तो a के पावर हम लिख सकते हैं m - n। तो
तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए भाग हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 11 के पावर में 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाना तो आप सॉल्व किए ही होंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 11 के पावर में इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना के 8। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 के पावर में 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 अपान में, और ये क्या हो जाएगा 8। अब देख रहे हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8, तो यहाँ पे 11 के पावर में क्या आ जाएगा हमारा 1/4। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 7 के पावर में 1/2 इंटू 8 के पावर में 1/2। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका बेस समान नहीं है, आधार समान नहीं है, लेकिन जो इसका पावर यानी कि घात है वो समान है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, देखिएगा a⁴m फिर इंटू b⁴n, तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी के पावर में m। ठीक है, यहाँ पे m रहेगा तो ठीक है। तो देखिए यही फार्मूला इसमें लगाएंगे कि दोनों की घात क्या है, समान है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 के पावर में 1/2। तो अगर 7 × 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 56, और 1/2 इसी की पावर में, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है, और आशा करता हूँ कि देखिए प्रश्नावली में बस ये 3 क्वेश्चन थे, और ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।